आज कृषि विज्ञान का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कृषि विज्ञान। जैविक खेती के क्या देखेंगे उद्देश्य और जैविक खेती का महत्व और भारत में जैविक खेती का भविष्य। तो देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जैविक खेती के उद्देश्य। तो जीवन धारण योग्य कृषि प्रणाली क्या करना, विकसित करना। देखिए जैविक खेती के उद्देश्य क्या थे, ठीक है। जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जीवन धारण योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना जिससे आवश्यक पोषक तत्वों का उत्पादन कर सके, ठीक है। आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना, ठीक है। अगर जैविक खेती करेंगे तो अपन विभिन्न प्रकार के जो रसायन है उस पर निर्भर नहीं रहेंगे और मनुष्य खुद अपने ऊपर डिपेंड होकर क्या कर सकता है, कृषि प्रणाली को विकसित कर सकता है। फिर उसके बाद में देखिए खेती का क्या करना, विकास करना। एक बहुविकल्प और सामने आएंगे अगर अपन रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जल और मृदा प्रदूषण क्या करना, मुक्त करना। आजकल यही चल रहा है कि इस प्रकार की खेती करें जिससे जल और मृदा प्रदूषण क्या हो सके, मुक्त हो सके। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट, स्वस्थ पर्यावरण का क्या करना, निर्माण करना, ठीक है। अगर मान लीजिए अपन विभिन्न प्रकार के रसायनों का खेती में यदि उपयोग नहीं करेंगे तो आपको पता है कि पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण का क्या होगा, निर्माण होगा। टिकाऊ खेती के तरीकों का क्या होगा, विकास होगा। एक कहते हैं ना पारंपरिक खेती का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो कृषकों को क्या स्वावलंबी और स्वावलंबी दोनों तरीकों का क्या करना, निर्माण करना। देखिए कृषक जो होंगे, किसान वर्ग जो होंगे वो क्या होंगे, स्वावलंबी बनेंगे, ठीक है। क्योंकि वो अपने आप के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ना कि दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि मान लीजिए मार्केट से रसायन नहीं मिला तो वो खेती नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कौन सी खेती की आवश्यकता पड़ी, जैविक खेती की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद में जैविक खेती का क्या देखते हैं, महत्व। ध्यान से देखिए जैविक खेती का महत्व, मृदा में उर्वरक शक्ति को क्या करना, बनाए रखना। आपको पता है यदि मान लीजिए किसान अपनी खेती करते समय मृदा में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करता है तो मृदा की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्या होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। इसलिए वो किसकी आवश्यकता पड़ी उसको, जैविक खेती की। उसके बाद पशुधन में क्या होगी, वृद्धि होगी। आपको पता है जो पशु हैं वो किस पे डिपेंड होंगे, चारा, ठीक है। और वो चारा किससे प्राप्त होता है, खेतों से, ठीक है, या किसानों द्वारा उगाई गई जो क्रॉप या फसल होती है उससे। तो जिससे पशुधन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। वातावरण में क्या होगी, शुद्धता होगी। उसके बाद में मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। और क्यों होगा लाभदायक, ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे तो आपको पता है मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। विभिन्न प्रकार के जो पोषण के लिए आवश्यक तत्व है वो सब उसको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। कम पानी की आवश्यकता। आपको पता है यदि मान लीजिए खेतों के अंदर रसायनों का उपयोग करेंगे तो प्लांट की एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ज़्यादा होने से उसको पानी की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा चाहिएगी। अगर अपन रसायनों का उपयोग ना करके जैविक खेती करेंगे तो आपको पता है कि कम पानी के अंदर ही आसानी से खेती की जा सकती है। उसके बाद कृषक उत्पादन की गुणवत्ता में क्या होगी, कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। किसान है वो बहुत ज्यादा मात्रा में फसल का क्या करेगा, निर्माण करेगा। उसके बाद आवश्यक पोषक तत्वों की क्या होगी, पूर्ति होगी। आपको पता है फसल को जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो किससे प्राप्त होंगे, जैविक खेती से प्राप्त होंगे। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैविक खेती के उद्देश्य और जैविक खेती के महत्व। तो इसको आप इस टाइप पॉइंटों के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए भारत में जैविक खेती का भविष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1993 में भारत सरकार द्वारा गठित कौन सी तकनीकी समिति ने इसका क्या किया, अनुमोदन किया, ठीक है। जैविक खेती के बारे में सबसे पहले, ठीक है,
जो तकनीकी समिति है उसने अनुशंसा पर ये विचार व्यक्त किए। उसने क्या कहा, भारत में रसायनों के अत्यधिक नुकसान हो रहा है, जिससे क्रमबद्ध तरीके से उनको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, जब इस समिति ने ठीक है फसल के बारे में देखा कि रसायनों के उपयोग से फसल धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। उसके बाद में देखिए अप्रैल 2000 में ठीक है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया, और जिससे क्या हुआ, जैविक खेती की तकनीकी में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, विभिन्न प्रकार जो किसान वर्ग है उसको किसके बारे में पता चला, जैविक खेती के बारे में पता चला। तो अप्रैल 2000 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद में देखिए 1 अप्रैल 2001 को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को प्रमाणित करने के लिए 4 संस्थाओं या 4 बोर्डों का क्या किया गया, गठन किया गया। इन्होंने ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनको क्या किया गया, प्रमाणित किया गया। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से, एक तो स्पेसिफिक बोर्ड, एक टी बोर्ड और एक कॉपर बोर्ड और एमिडो बोर्ड, इन बोर्ड की क्या की गई, स्थापना की गई। उसके बाद में देखिए वर्ष 2004 में जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है, वो गाजियाबाद में क्या की गई, उसकी स्थापना की गई। अगर किसानों को किसी भी प्रकार की जैविक खेती के बारे में ठीक है सूचना या मान लीजिए कोई आवश्यक तथ्यों के बारे में अगर जानना हो तो जैविक खेती केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद में। अब आगे अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि भारत में जैविक खेती की प्रचुरता ठीक है किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये आप इन पॉइंटों को ठीक है देखते रहें, पढ़ते रहें, और आपको पता है कि दिन प्रतिदिन अपन इसमें बेहतर करते जा रहे हैं। आप भी अपना सहयोग करें। ठीक है, और आपको पता है कोरोना एक महामारी है। ठीक है, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। ठीक है, ओके।